हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या एक टॉपिक है, उसको देखेंगे कि दो लाइन जो है वो क्या है, कंडीशन ऑफ टू लाइंस टू इंटरसेक्ट। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कब करेंगे, उसका कंडीशन अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि दो लाइन है L1 इक्वल टू दिस, L2 इक्वल टू दिस, तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो K का वैल्यू फाइंड करना रहे, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। तो इसका कंडीशन क्या हो रहा है, दो लाइन मतलब दो रेखा प्रतिच्छेद करने के नियम मीन्स रूल क्या होते हैं, तो उसको हम देखते हैं इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़े थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू लाइंस, एसक्यू लाइंस। तो पहले हम वो समझते हैं। टू एसक्यू लाइंस, जैसे दो लाइन ले लिया, ये L1 हो गया और एक कुछ ले लिए, दूसरा लाइन L2 ले लिए, या इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं L1 L2। ऐसे में लग रहा है कि एक ही प्लेन में है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इस तरह से लिखें कि L1 जो है L2 के ऊपर है, मीन्स L1 अलग प्लेन में है, L2 अलग प्लेन में है, तो ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते, नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया। तो इंटरसेक्ट कब करेगा, जब एक दूसरे के, जैसे ये लाइन इस तरह से, ये लाइन इस तरह से मतलब टच नहीं कर रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये वाला। कंडीशन ऑफ टू लाइंस टू इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कब करेगा, ये जब आपस में सटेगा। तो सटेगा मीन्स यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले थे हम पिछले वीडियो में, तो कुछ दूरी पे है ये एसक्यू लाइंस, तो ये सटेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, सट गया, मीन्स डिस्टेंस ही नहीं बचा, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो गया। तो वो कंडीशन को हम पुट करेंगे और देखेंगे कि फार्मूला क्या आ रहा है। तो पहले तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं, जो कि हम बताए हैं। कैसे लिखते थे, दो डिटर्मिनेंट लिखते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। डिवीजन में था, दो डिटर्मिनेंट लिखते थे, और डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट होता था उसका मॉड लेते थे, मीन्स पहले डिटर्मिनेंट उसके बाद मॉड। तो फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो, इसका भी सेकेंड रो थर्ड रो सेम होता था। क्या पुट करते थे उसमें, पैरेलल लाइंस का कोऑर्डिनेट पुट करते थे। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे L1 का L1 L2, तो L1 क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स एम वेक्टर था, और इसका आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स एन वेक्टर था। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या फार्मूला होता है, सेकेंड रो थर्ड रो, सेकेंड रो और थर्ड रो में पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस एम वेक्टर और एन वेक्टर का कोऑर्डिनेट होता है। जैसे एम वेक्टर हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, M1, M2, M3, एन वेक्टर का N1, N2, N3, ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसको जब आई जे के टर्म में लिखेंगे तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा इस टाइप से। तो सेकेंड रो और थर्ड रो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है उसमें हम भरते हैं, तो भर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो M फर्स्ट L1 का जो पैरेलल फैक्टर है M, पहले वो भरते हैं, M1 को M2 M3, और इसमें N1 N2 N3। सेम प्रोसेस से इसमें भी होगा, M1 M2 M3 N1 N2 N3। और इसमें तो डिनोमिनेटर में जो होता है फर्स्ट रो IJK होता है, IJK हो गया इसका। अब इसमें क्या भरते हैं, जो पॉइंट ऑन द जो लाइन है L1 और L2 के ऊपर, उसके बीच का डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑन द लाइन, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, L1 का ए वेक्टर वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, और L2 के ऊपर क्या है, बी वेक्टर है, बी लाई कर रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस हम लिखते हैं। तो बीच का डिस्टेंस अगर हम लेते हैं, या इस डायरेक्शन में लेते हैं या इस डायरेक्शन में लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसका हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में IJK के टर्म में। तो ये क्या होगा, A1 माइनस B1 या B1 माइनस A1, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका जो होगा क्या होगा, A1 माइनस B1 कोमा A2 माइनस B2 कोमा A3 माइनस B3 हो गया। तो इसका तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए।
तो इसमें फर्स्ट रो में वो न्यूमरेटर वाला जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें यही होता है। तो a1 माइनस b1 हो गया, फिर a2 माइनस b2, फिर a3 माइनस b3, ये फर्स्ट रो में लिख दिए, ऊपर वाले डिटर्मिनेंट और नीचे वाले डिटर्मिनेंट में लिख दिए। अब बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ टू लाइंस टू इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट कब हो, जब उसके बीच का दूरी 0 होगा, तो मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू ये इक्वल टू 0 होगा, तभी जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ये डिटर्मिनेंट सिर्फ बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 माइनस b1, फिर a2 माइनस b2, a3 माइनस b3, फिर m1 m2 m3 n1 n2 n3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, यही हो गया फार्मूला इसका, कंडीशन ऑफ टू लाइंस टू इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करने का कंडीशन ये हो गया। इसको याद नहीं करना है, समझ के लिखना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए है, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोल रहा है इफ़ द लाइंस, ये लाइन दिया हुआ है एंड ये आर को प्लेनर, देन के कैन हैव, के का वैल्यू फाइंड करना है कि एग्जैक्टली कितना इसका सॉल्यूशन आ रहा है। के का 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या इन्फाइनाइट आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। कोप्लेनर का हिंदी क्या होता है, एक तलीय जो एक ही तल में हो, मीन्स एक प्लेन में हो, उसे कोप्लेनर कहते हैं। तो हम पिछले वीडियो से एक वीडियो पहले हम बताए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस क्या क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये चारों हम देखेंगे, ये इक्वेशन से पता करेंगे कि ये कौन से लाइन में आ रहा है। ये कोप्लेनर में तो 3 ही आता है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। तो नॉन इंटरसेक्टिंग तो पहले हट गया इधर, तो हटा दिए। तो इसमें देखते हैं हम कौन सा होता है। तो पहले पैरेलल लेके चलते हैं, पैरेलल, उसके बाद कोइंसिडेंट लाइंस और उसके बाद इंटरसेक्टिंग। कंडीशन क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं, उसके बाद खुद पता चल जाएगा। तो कंडीशन क्या होता है तीनों का देखते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइन है, इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। L1 L2 दो लाइन है, L1 L2 मान लिए, ये दोनों पैरेलल कब होगा, इसमें लाइंस फॉर्म कैसे होता है, पहले लाइंस फॉर्म कैसे होता है वो हम लिखते हैं। और वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स, दो लाइन है तो यहाँ कुछ और ले लेते हैं बी के जगह, लेमडा टाइम्स एम वेक्टर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। अब ए वेक्टर एम वेक्टर हम जानते हैं, ए वेक्टर वो L1 पे लाई करेगा, एम वेक्टर L1 के पैरेलल होगा। तो पैरेलल का L1 और L2 पैरेलल कब होगा, ये दोनों लाइन अलग अलग है, मीन्स दो लाइन होगा, इस पॉइंट ऑन द लाइन वो अलग अलग होना चाहिए, तभी तो दो अलग लाइन होगा। तो अलग लाइन होगा तो पॉइंट ऑन द लाइन डिफरेंट होगा, ए नहीं होगा। ए अगर होगा तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर जाएगा ना। अगर दोनों में ए ले लेंगे पॉइंट ऑन द लाइन, तो दोनों में ए ले लेंगे तो दोनों लाइन सटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सटा है नहीं, पैरेलल है। तो पॉइंट ऑन द लाइन, दोनों लाइन पे जो पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए यहाँ इसमें ए लिए हैं, इसमें बी लिए हैं। अब यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में क्या है, दोनों पैरेलल है, मीन्स इसका पैरेलल वेक्टर और इसका पैरेलल वेक्टर सेम होना चाहिए। तो यहाँ म्यू टाइम्स इसमें भी एम वेक्टर होगा, तभी तो ये दोनों पैरेलल दिखेगा सेम। पैरेलल अगर पोजीशन दोनों का चेंज रहता तो पैरेलल वेक्टर भी चेंज रहता, लेकिन यहाँ बोल रहा है पैरेलल है, तो इसका मतलब जो इसका पैरेलल वेक्टर होगा वही वो सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। तो हम ये इक्वेशन से मैच करेंगे कि पैरेलल है या नहीं। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलाते हैं कि एक्स में एक्स वाई जेड में कुछ घटेगा तो वो क्या घटता है, पॉइंट ऑन द लाइन। तो यहाँ 2, 3 और 4 यहाँ लिखते हैं, पॉइंट ऑन द लाइन क्या है 2, 3 और 4, और L2 का पॉइंट ऑन द लाइन 1, 4, 5। इसका मतलब पॉइंट ऑन द लाइन, ये ए वेक्टर हो गया और ये
बी वेक्टर हो गया। दोनों का पोजीशन अलग अलग है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस नहीं होगा। पहले तो ये कंडीशन फ्लॉप, ये तो फ्लॉप हो गया। अब पैरेलल में आते हैं तो एक कंडीशन तो फुलफिल कर गया पैरेलल का। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो दोनों लाइंस का पैरेलल वेक्टर है वो सेम होना चाहिए या उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे L1 का अब क्या निकालते हैं, पैरेलल वेक्टर निकालते हैं और L2 का पैरेलल वेक्टर निकालते हैं। तो L1 का पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 माइनस के, 1 1 माइनस के, और L2 का है क्या है, k 2 1। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ k का वैल्यू अगर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ k माइनस के है, मीन्स 1 के प्रोपोर्शनल में तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं होगा ये लाइंस, ये समझ गए होंगे। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो वही बचा है, तो वही होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोप्लेनर में 3 कंडीशन होता है, 2 कंडीशन फ्लॉप, तीसरा बचा इंटरसेक्टिंग में क्या होता है कि पॉइंट ऑन द लाइन, दोनों लाइन पे अलग अलग होगा और दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर भी अलग अलग होगा, जो कि अभी हम देख चुके हैं अलग अलग है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला हम अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका 0 हो जाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका 0 हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला हम बताए थे कि न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट होता है, सेकेंड रो और थर्ड रो में क्या होता है कि पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट होता है। तो पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट अभी निकाले थे, L1 का पैरेलल वेक्टर 1 1 माइनस के, 1 1 माइनस के सेकेंड रो में लिख दिए और इसमें थर्ड रो में लिख दिए। सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट k 2 1 लिख दिए। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो में पॉइंट ऑन द लाइन का डिस्टेंस लिखते हैं। तो पॉइंट ऑन द लाइन, तो लाइन का हम बना देते हैं लाइन, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। तो पॉइंट ऑन द लाइन और ये लाइन। तो पहले लाइन का पॉइंट क्या है, जो x y z में घट रहा है। तो क्या घट रहा है, 2 3 और 4 घट रहा है, और ये जिसको हम a वेक्टर बोलते हैं। और b वेक्टर क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट इसका L2 पे कौन सा पॉइंट x y z में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 4 और 5 लिख दिए। अब हम इसका ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, 2 - 1 2 - 1 i कैप प्लस 3 - 4 - 1 j कैप प्लस 4 - 5 - k कैप। तो माइनस के कैप हो गया, तो i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये आया। इसका मतलब इसका हम कोफिशिएंट लिखते हैं ना i j k का, तो ये i j k थोड़ी ना लिखते हैं, ऊपर वाले में क्या लिखते हैं, i j k का कोफिशिएंट। तो i का कोफिशिएंट 1 है, j का -1 है, k का क्या है, -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हैं, 1 × क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 के, ये हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 1 1 माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, फिर -1 2 माइनस के। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो यही समाप्त होता है 2013 का वैल्यू। इसमें k का वैल्यू 0 आएगा और कुछ समथिंग कुछ आएगा, मीन्स ये कुछ आएगा, कोई टर्म मीन्स 6 7 ऐसे कुछ, मतलब नंबर याद नहीं है, एक 0 आएगा k का वैल्यू। तो इसमें बहुत सोचेगा कि यहाँ पे k का वैल्यू 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि नहीं है। k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें यहाँ जो k है ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो k का वैल्यू 0 है, इसका मतलब k कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 2 वैल्यू। JEE मेंस 2013 का क्वेश्चन था, ठीक।